जो लेडी घर पर रह रही है वो घर पर रहते हुए अपने आप को खुश कैसे रखे। आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो देखा और उसको पसंद भी किया। यहाँ पर मैं हाउसवाइफ की खुशियों को मेंटल हेल्थ से भी जोड़ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मुद्दे पर आते हैं कि हाउसवाइफ खुद को कैसे खुश रख सकती है और अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकती है। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि जो घर पर रह रहा है उसके पास पूरे दिन बिजी तो बहुत रहते हैं, काम 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 काम, बट ये जो दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं खाली होता है। यानी कि किसी की भी कोई भी कही गई बात एक तो बड़ी जल्दी चुभ जाती है और दूसरी चीज वो दिमाग से निकलती ही नहीं। कहने को तो हाउसवाइफ फिर से मैं कहूंगी कि काम 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 खूब सारे काम करती हैं, बिजी भी रहती हैं, बट वो चीजों को दिमाग से निकाल ही नहीं पाती क्योंकि दिमाग खाली होता है। यहाँ पे मैं अपनी प्यारी प्यारी फ्रेंड से कहूंगी कि किसी तरीके से अपने दिमाग को उस पर्टिकुलर चीज से, जो चीजें आपको बुरी लग रही हैं वहां से डेविएट करना है। यानी कि आपको ऐसे फालतू लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। जब भी आप काम कर रही हैं आपको इस तरीके के जो थॉट्स हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको बार बार सता रहा है, परेशान कर रहा है, सो आपको उसके बारे में ना सोचकर कुछ और सोचना है और आपको इस तरीके से फील करना है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करता है, चाहे वो आपके जितना भी सर पर खड़ा हो। जो दूसरा पॉइंट आ रहा है कि खुद को हर्ट किसी भी हालत में नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम खुद को हर्ट करते रहते हैं, हमें ये कमी, हम ऐसे हैं वैसे, उसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, इतनी सारी कमी, मैं मोटी हूं, मैं छोटी हूं, मैं नाटी हूं, मैं काली गोरी, व्हाटएवर। फ्रेंड्स, अपने आप में अच्छा फील करके अपने आप को हर्ट नहीं करना है। आप चीज़ों में गुड पॉइंट्स किसी के ले सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स ले सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं, सो प्लीज़ जरूर लीजिए, लेकिन दूसरों के नेगेटिव थॉट से खुद को हर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। और इसी में फ्रेंड्स, जो मैं थर्ड पॉइंट ले रही हूँ, मैंने पीछे एक मेंटल हेल्थ पे वीडियो बनाया था, तो कुछ सब्सक्राइबर्स ने अपने जैसे रिलेशंस होते हैं, देवरानी जिठानी, सो गाली देकर बात कर रहे हैं। यहाँ मैं गाली वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अब्यूजिव वर्ड्स भी नहीं। सो ये जो गाली देना होता है, जब आप किसी दूसरे को ही गाली देकर संबोधित कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आप खुद भी दूसरे की मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। आप खुद तो खुद में सोच ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने अपनी सोच को भी दूषित करा हुआ है, नहीं तो अनजाने में ही सही आपके मुंह से गाली नहीं निकलती। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं या खराब वर्ड्स होते हैं कि जब हम किसी से चिढ़ते हैं, नहीं पसंद करते हैं, सो हम दूसरे के लिए यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये ओवरऑल तो आपके जहन में आकर बस ही गई ना। आपने भले ही दूसरे के लिए वो अल्फाज यूज करें, बट कहीं ना कहीं है तो आपके ही अंदर ना। सो फ्रेंड्स, जब आप अपने लिए वो सेम वर्ड्स टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सो प्लीज दूसरे के लिए अनजाने में ही सही, सामने ही सही, आपको वैसे शब्द नहीं बोलने हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा खुश रहे ना रहे, बट आप देखिएगा कि आपको अपने आप में कितनी खुशी मिलती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम खुद को रियलाइज कराना बड़ा जरूरी होता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप कितना मायने रखते हैं। आप अपने लिए भी मायने रखते हैं और आप दूसरों के लिए भी कितना मायने रखते हैं। यानी कि आपने अपनी फैमिली को कितना संजो कर रखा है, कितने अच्छे से आप सारी चीज़ों को कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार तो क्या होता है कि हमारी तारीफ हो रही होती है, सामने वाले कर रहे होते हैं, बट कई बार अगर तारीफ नहीं भी हो रही है, सो खुद से खुद की तारीफ करके खुद को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फील करा देना है। आप कहेंगे क्या खुद के मियाँ मिट्ठू बन जाना है? नहीं, खुद के मियाँ मिट्ठू नहीं बन जाना है, बट ये जो तारीफ चीज होती है ना, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, सो लोग अगर उसको एक बार अच्छा कहते हैं, सो और थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। सो फ्रेंड्स, कोई और तारीफ नहीं कर रहा है तो क्या करें? वेट करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद से खुद की तारीफ करें, खुद से खुद को मोटिवेट करें और खुद से खुद को इंपॉर्टेंट फील कराएं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो हमारी हाउसवाइफ्स होती है ना, बहुत इमोशनल होती है, और इसको छोटी छोटी तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, इनकी आंखों में आंसू बड़ी जल्दी आ जाते हैं और हर बात पर आंसू आते हैं। अकेले होते हैं तो ये बहुत ज्यादा रोते हैं। सो फ्रेंड्स, आंसू आना तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से थम जाएंगे या आप दुखी होना बंद कर देंगी, बट यस, कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप में ठान लेंगे कि आपको हर्ट नहीं करूँगी, मैं अपनी आंखों में आंसू नहीं लाऊंगी, और यस, मैं खुद को खुश रखूंगी क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है और कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि दिमागी और दिली रूप से मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। फिर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो छोटी छोटी बातें आज की डेट में बुरी लग रही हैं और जिनको आप इतना तवज्जो देके आंसू आपके निकल रहे हैं, आप देखिएगा आप बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर देंगे कि जिसकी वजह से आंसू आ रहा है उसके बारे में सोचना ही नहीं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं अपनी मदर को देखती थी कि वो हमेशा ना कुछ गुनगुनाती रहती थी, एक के बाद उनके गाने चलते रहते थे। सो फ्रेंड्स, अगर आप गुनगुना सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, गुनगुनाइए, और नहीं गुनगुना सकते और नहीं मन करता है, सो एटलीस्ट बैकग्राउंड में म्यूजिक जरूर सुनिए। म्यूजिक सुनने में क्या होता है कि कई बार हमारा जो ध्यान इधर उधर जा रहा होता है वो अच्छी चीजों में लगने लगता है। आप रोमांटिक सॉन्ग सुन सकते हैं, आप डांस सॉन्ग सुन सकते हैं, जिस तरीके का भी म्यूजिक आपको अच्छा लगता है। कई लोगों को इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना
पसंद आता है। सो प्लीज बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चलने दीजिए। और कहीं आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, किसी से बात नहीं हो पाती है, सो फ्रेंड्स वहां पर मैं आपसे कहूंगी कि नहीं कुछ है तो रेडियो ऑन कर दीजिए और रेडियो में चीजों को चलने दीजिए। आप देखिएगा कि आप उसी को एंजॉय करने लग जाएंगी। सेम वे फ्रेंड्स, आपके जितने भी टेंशन्स हैं उन टेंशन्स को ना तो खुद सोचना है और ना ज्यादा दूसरों से डिस्कस करना है। अब टेंशन्स मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाना नहीं, आप सुलझाते रहिए, लेकिन अपनी बातों का जिक्र या आपको जो छोटी छोटी चीजें बुरी लगती हैं, जो भी हिंड्रेंस हो रही हैं, आपको किसी और से ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। होता क्या है, जितना ज्यादा लोगों से हम बात करते हैं, जितना ज्यादा लोगों को बताते हैं, उतनी बार ही हम चीजों को फील करते हैं, खुद को रियलाइज करते हैं और उतनी बार ही दुखी होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो चीज घट रही है वो तो घट ही रही है, लेकिन उसको बार बार आप याद करके उसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। द सेम वे, जो सामने वाले अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपके दुख दूर कर सकते हैं, आप जरूर बताइए, लेकिन आपको लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बार बार दूसरों को बताने से होता क्या है कि हमारी अपनी जो चीजें होती है उनका ढिंढोरा पिट जाता है और बाहर वाले जितने भी लोग होते हैं फ्रेंड्स, उनको ना चटपटी खबरें मिल जाती हैं कि देखा बाहर से तो बड़ा दिखाती है, खुश है, लेकिन देखो उसके घर में कितनी दिक्कतें चल रही हैं, या देखा उसके हस्बैंड ने ये करा, देखा उसका बच्चा क्या कर रहा है, और देखो कहते हैं कैसे पता चला, अरे भैया वो खुद बता रही थी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से चीजें जो होती है जब हम सुनते हैं ना, तो दिल कहीं ना कहीं और हर्ट होता है कि जिस पर हमने ट्रस्ट करके इतनी सारी बातें बताई, उसने देखो कैसे हमारे पोस्टर छपवा दिए। सो फ्रेंड्स, भला यही होता है कि लोग इस काबिल नहीं होते हैं और लोगों का इतना मानसिक स्तर नहीं होता है कि आप अपने दिल की बातें उनसे बता सके। सो प्लीज चीजों को खुद से फेस करिए, उनके सॉल्यूशंस निकालिए और खुद को कहीं ना कहीं एंगेज रखिए। के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है और यहाँ बात आ रही है खुशियों की। सो हर फीमेल को अच्छा लगता है कि जब वो सजती संवरती है, सो उसे कहीं ना कहीं इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। सो आप फैशन सेंस को जरूर फॉलो करिए और कहीं ना कहीं अपने आप को सजाने संवारने में कोई कमी ना छोड़े। अब आप कहेंगे पूरे दिन के टाइम के बाद होश होता है, कई बार तो मैं बालों में कंघी तक नहीं करती हूँ, मुंह में क्रीम लगाने तक का टाइम नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, मैं मान रही हूँ कि आप बहुत काम करती हैं और आप बहुत बिजी रखती हैं, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी खुद को खुश रखने की भी है। सो आपको टाइम निकालकर आईने के सामने खुद को निहारना है और यस, अपने मुंह में एटलीस्ट क्रीम पाउडर लगाकर बालों को सही शेप देकर अपने को ठीक से रखना, और शाम को तो इवन आपको पूरे तरीके से टिंच रहना है। एंड यस, थोड़ा सा भी बाहर निकलना है, कुछ भी करना है, इवन देन घर की भी आपकी स्टाइलिश ड्रेसेस होनी चाहिए, कंफर्टेबल बट स्टाइलिश। द सेम वे बाहर निकलने के, हस्बैंड के साथ जाने के, बच्चों के साथ जाने के, स्कूल जाने के, सो अपना वार्डरोब अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपने फैशन में कोई कमी मत छोड़िए। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपको अपनी कोई ना कोई हॉबी जरूर डेवलप करनी है। यहाँ पर हॉबी की जो बात आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज जिसको करने में सुकून मिल रहा है, जिसको करने पे अच्छा लग रहा है और जिसको करने से खुद में रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं हूं और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को फील कर पा रही हूं। सो फ्रेंड्स, ऐसी हॉबी को डेवलप करिए और पुरानी हॉबीज कहीं गुम गई हैं उनको फिर से रिवाइव करिए, फिर से जिंदा करिए। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा हर एक को सलाह देती हूँ कि अगर आप अर्निंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कुछ कमा धमा सकते हैं, सो प्लीज जरूर कमाइएगा। और यहाँ पर बात यह आ रही है कि यस, अगर आपको पैसों रुपए की जरूरत है तो आप कमाइए ही कमाइए। द सेम वे, अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो भी कुछ ऐसा काम जरूर करिएगा जिससे थोड़ी बहुत आपकी अर्निंग होती रहे। जिन चीजों से होती है वहां पर हमारा फोकस ज्यादा रहता है, वहां पर हम गोल ओरिएंटेड रहते हैं और उसी की वजह से कहीं ना कहीं इधर उधर के जो हमारे डेविएशंस होते हैं, डेविएशंस कहें तो कि इधर उधर के लोगों की बातें जो बुरी लगती हैं, इधर उधर के लोग हमें आके दुखी करते हैं, उनसे हमें निजात मिल जाती है। फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।